नमस्ते, मेरा नाम मारिया। आज हम कक्षा 10 के स्पर्श किताब से कबीर के साखी सीखेंगे। पहले मैं आपको कवि परिचय देती हूँ। कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ माना जाता है। वह गुरु रामानंद के शिष्य थे। उनके कविताओं में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है और उनके कविता सहज ही मर्म को छू जाते हैं। आज हम उनकी साखी सीखेंगे। पहले हम साखी शब्द के अर्थ को समझते हैं। साखी शब्द साक्षी शब्द का ही एक तद्भव रूप है या ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, यानी प्रत्यक्ष ज्ञान जो सबको स्पष्ट दिखाई दे। What is clearly visible to us? ये प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु द्वारा शिष्य को प्रदान किया जाता है। गुरु अपने डिसाइपल को यही ज्ञान ट्रांसफर करता है। कबीर का अनुभव क्षेत्र बहुत ही फैला हुआ था और वो बहुत ही जगहों में घूमते थे। इसीलिए उनकी द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग स्पष्ट दिखता है। इसीलिए उस भाषा को पंचमेल खिचड़ी अर्थात अनेक भाषाओं का मिश्रण कहा जाता है। तो चलिए कबीर की साखी पढ़ते हैं। पहली साखी। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। पहले हम इस साखी के शब्द के अर्थ समझते हैं। बाणी का अर्थ है बोली यानी स्पीच। आपा का अर्थ है अहंकार यानी एरोगेंस या हमारे मन में जो एंगर है। औरन का अर्थ है दूसरों को, अदर्स। खोई का अर्थ है त्याग करना यानी टू लूज। शीतल मतलब शीतल यानी काम। होई का अर्थ है होना और टू हैपन। तो लेट्स सी व्हाट कबीर दास जी इज ट्राइंग टू कन्वे थ्रू दिस साखी। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई। वो कहना चाहते हैं कि जब भी आप किसी से बात करें तो अपने मन का आपा खोइए। आपके मन में जो भी एरोगेंस या एंगर है उसको खो के उनसे बात करें। इससे क्या होगा? औरन को सुख होई, सुनने वाले को बहुत आनंद मिलेगा। इसके साथ साथ अपना तन भी शीतल होगा। कबीर दास जी कहते हैं कि इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छा लगे। ऐसी भाषा दूसरे लोगों को सुख पहुंचाती है। इसके साथ खुद को भी आनंद का अनुभव होता है। अगली साखी देखते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। पहले हम इसके शब्द के अर्थ को समझते हैं। कुंडली का अर्थ है नाभि यानी नेवल। मृग यानी हिरन या मस्क डियर। घटी घटी मतलब कण कण, इन एवरी एटम, इन एवरी पार्टिकल। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। मृग यानी मस्क डियर पूरे जंगल में कस्तूरी की खुशबू ढूंढने के लिए घूमता फिरता है, पर उसको ये एहसास नहीं होता है कि ये खुशबू उसके अंदर से आ रही है, उसके भीतर से आ रही है। इसी तरह कवि हमसे कह रहे हैं कि इंसान को भी बाहर की दुनिया में भगवान को खोजना नहीं चाहिए, परंतु उसके अंदर, उसके भीतर भगवान बसते हैं। उनके हर कण कण में राम बसते हैं, इसलिए उनको अपने भीतर ही भगवान को तलाशना चाहिए। हिरण की नाभि में कस्तूरी होता है, लेकिन हिरण उससे अनभिज्ञ, इग्नोरेंट होकर उसकी सुगंध के कारण कस्तूरी को पूरे जंगल में ढूंढता है। ऐसे ही भगवान हर किसी के अंदर वास करते हैं, फिर भी हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। कबीर का कहना है कि तीर्थ स्थानों में भटक कर भगवान को ढूंढने से अच्छा है कि हम अपने भीतर ही भगवान को ढूंढें। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। पहले शब्द के अर्थ को समझते हैं। यहाँ मैं किस चीज़ की ओर इशारा करता है? यहाँ मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हमें समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ कवि मैं से इशारा करता है हमारे अहंकार को,
जो भी अहम भाव हमारे मन में बसता है। तो कवि कहते हैं कि जब भी हम बहुत एरोगेंट होते हैं या हम में कोई अहंकार की भावना होती है, तब हरि हम में बसते नहीं हैं, क्योंकि हम बहुत ही उनसे दूर चले जाते हैं, क्योंकि ऐसे एक मन में कभी भगवान बस नहीं सकता है। और जब हम असली ज्ञान को पहचानते हैं, तब हम दीपक को जब पहचानते हैं, जब दीपक या रोशनी हमारी जिंदगी में आती है, तब सारी अंधियारा मिट जाती है और हम भगवान को एहसास कर सकते हैं। जब मैं अपने अहंकार में डूबा था, तब प्रभु को ना देख पाता था, लेकिन जब गुरु ने ज्ञान की दीपक मेरे भीतर प्रकाशित किया, तब अज्ञान का सब अहंकार, सब अंधकार मिट गया। ज्ञान की ज्योति से अहंकार जाता रहा और ज्ञान के आलोक में प्रभु को पाया। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। सुखिया यानी सुखी या हैप्पी। अरु का अर्थ है अज्ञान रूपी अंधकार, जो भी इग्नोरेंस है हमारे लाइफ में। सोवे, सोवे का अर्थ है सोए हुए या स्लीपिंग। दुखिया यानी दुखी, सैड। रोवे का अर्थ है रोना या जो भी, या क्राइंग, वीपिंग। तो कबीर कह रहे हैं कि दुनिया के जो भी लोग हैं वो सब मस्ती और मौज में रह रहे हैं, बस सुबह से खा रहे हैं और फिर रात को बस सो जाते हैं। उनके ज़िंदगी में और कोई चिंता नहीं है, वो किसी और चीज़ के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट एनीथिंग एल्स। इस दुनिया को देखकर कबीर क्या कर रहे हैं? वो बहुत ही दुखी हैं और वो उनकी तरह नहीं है जो खा पी के बस सो जाते हैं। वो रात को जाग रहे हैं, वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए वो प्रार्थना में है और पूरी रात जाग के वो इसी दुनिया को देख के इस दुनिया की हालात पे वो रो रहे हैं। पूरी दुनिया मौज मस्ती करने में मशगूल रहती है और सोचती है कि सब सुखी है, लेकिन सही मायने में सुखी तो वह है जो दिन रात प्रभु की आराधना में लगे रहते हैं। अगली साखी। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्रा ना लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो भौरा होई। यहां देखते हैं कि कबीर जी हमसे क्या कहना चाहते हैं। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्रा न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो भौरा होए। बिरह का अर्थ है बिछड़ना या टू बी सेपरेटेड। कवि यहाँ कहना चाहता है कि जब हम अपनों से बिछड़ते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा दुख महसूस होता है। पेन ऑफ सेपरेशन यानी बिरह। भुवंगम यानी भुजंग या सांप। यहाँ ये रिप्रेजेंट करता है हमारी उस फीलिंग्स को जो हमें कॉन्स्टेंटली बॉदर करता है, जो हमें हमेशा परेशान करता रहता है, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा उदास हैं। और ऐसा जब होता है, ऐसे किसी से जब हम बिछड़ जाते हैं, तो कोई भी मंत्रा ऐसे व्यक्ति पे असर नहीं करता। इसी तरह कबीर बोल रहे हैं कि अगर हम भगवान से भी बिछड़ कर रहे तो वो व्यक्ति एकदम भौरा हो जाएगा, यानी पागल हो जाएगा या क्रेजी। जब मनुष्य के मन में अपनों के बिछड़ने का गम सांप बनकर लौटने लगता है तो उस पर कोई मंत्र असर करता नहीं है और कोई दवा भी असर नहीं करती। उसी तरह राम अर्थात ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। यदि वह जीवित हो तो भी उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। अगली साखी। निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बंधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। निंदक यानी हमारे क्रिटिक या जो भी हमारे निंदा करते हैं, पीठ पीछे हमारे बारे में कुछ बुराई करते हैं। नेड़ा, नेड़ा मतलब निकट या क्लोज। आंगनी मतलब हमारे घर का आंगन, गार्डन। साबन यानी साबुन या सोप। निर्मल मतलब साफ या टू क्लीन। सुभाई मतलब स्वभाव या हैबिट। तो यहाँ कवि क्या कह रहे हैं? वो बता रहे हैं कि आपके जो निंदक हैं, जो आपको इग्नोर करते हैं, जो आपकी बुराई करते हैं, उनसे आपको दूर नहीं रहना चाहिए, बल्कि आपको क्या करना चाहिए?
उनको अपने पास रखना चाहिए, आपके निकट में। वो कह रहे हैं कि उनको अपने आंगन में, आंगन यानी अपने गार्डन में एक कुटी, एक हट बना के वहां रखना चाहिए, एकदम आपके नजदीक। इससे क्या होगा? इससे कबीर कह रहे हैं कि साबुन और पानी के बिना ही आप निर्मल हो जाएंगे, आपका स्वभाव परिवर्तन हो जाएगा। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने निकट रखना चाहिए, हो सके तो अपने आंगन में ही उनके लिए घर बनाना चाहिए, अर्थात हमेशा अपने आसपास ही रखना चाहिए, ताकि हम उन द्वारा बताई गई हमारी गलतियों को सुधर सके। इससे हमारा स्वभाव बिना साबुन और पानी के मदद से साफ हो जाएगा। अगली साखी। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित बया न कोई, एके अशिर पीव का, पढ़े सो पंडित होए। पोथी यानी किताब, मुआ मतलब मर जाना, पंडित यानी एक ज्ञानी व्यक्ति या एक विद्वान, बया मतलब बनना, अशिर का मतलब है अक्षर या वन लेटर, पीव यानी प्रिय या लव। तो देखते हैं इस साखी का अर्थ क्या है। कबीर बोल रहे हैं कि बहुत सारी किताबें पढ़ने से कोई विद्वान या ज्ञानी नहीं बन सकता। जस्ट बाय रीडिंग बुक्स यू डू नॉट बिकम अ स्कॉलर। ऐसे लोग भी बाकी सबकी तरह मर जाते हैं, वो भी जग मुआ यानी वो भी मर जाते हैं। एके अक्षर पीव का यानी एक भी अक्षर पीव का या प्रेम का आपने पढ़ा हो या आप जानते हो तो आप पंडित होए। तो यहाँ पीव ईश्वर प्रेम की ओर सूचित करता है। कबीर कह रहे हैं कि जब तक आप इसको अपनी जिंदगी में महत्व नहीं दोगे, बहुत सारे किताबें रटने से, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर भी आप एक ज्ञानी नहीं होगे। आपको ईश्वर प्रेम को सबसे ज़्यादा महत्व अपनी जिंदगी में देना चाहिए। कवि के अनुसार बड़े ग्रंथ शास्त्र पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं होता। जो इंसान प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़ लेता है वही सबसे बड़ा विद्वान है। आखिरी साखी। हम घर जालिया आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। कबीर यहाँ कह रहे हैं कि उन्होंने अपना घर जला दिया। तो घर यहाँ अपने जो भी बाह्य आडंबर है, जो भी अपना पोजेशन है, वो सब रिप्रेजेंट करता है। लिया मुराड़ा हाथी, मुराड़ा यानी जलती हुई लकड़ी या अ बर्निंग स्टिक, जालिया मतलब बर्न। अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी, तास का यानी उसका, जालो मतलब टू बर्न, चले हमारे साथी, जो भी मेरे साथ चलता है उसका भी घर जलाता हूं मैं। तो देखते हैं इससे ये कवि क्या कहना चाहता है। कबीर जी कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला दिया, अर्थात उन्होंने मोह माया रूपी घर को जला दिया है और ज्ञान प्राप्त कर लिया है। यहाँ मुराड़ा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज को रिप्रेजेंट करता है, यानी ज्ञान को। तो ज्ञान से उन्होंने अपना जो भी मोह माया था, जो भी बाह्य आडंबर थे, उन चीजों को उन्होंने जला दिया है। अब वो कहते हैं कि उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ चलना चाहता है, अर्थात उसे भी मोह माया से मुक्त होना होगा, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप अगर ज्ञान के पथ में, पाथ ऑफ लाइट या पाथ ऑफ नॉलेज में चलना चाहें तो आपको सारी मोह माया के बंधन से छुटकारा पाना चाहिए और उस घर को आपको जलाना चाहिए। इस आखिरी साखी के साथ हमारा ये क्लास यहाँ ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये पढ़ने में मज़ा आया। धन्यवाद।